एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबर। तो चलिए जान लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के एक नए प्रोपेगेंडा की, पर उसको जानने से पहले हम लोग एक बहुत अच्छी भारत के लिए खबर समझ लेते हैं, जान लेते हैं। एक खबर निकलकर सामने आई है जिसमें कि रोस्टेक स्टेट कॉर्पोरेशन, जो कि रशिया की आर्म्स डील करने वाली कंपनी है, उसने कहा है कि भारत के साथ S-400 मिसाइल और सिस्टम बनाने की, भारत में ही बनाने की बातचीत चल रही है। इसके अलावा भारत के साथ ही नहीं, वो टर्की के साथ भी इस प्रकार की बात कर रहा है। तो निश्चित तौर पे अमेरिका की भवें यहां पर तननी तय हो चुकी हैं, पर उस पर रशिया ने यह कहा है काटसा सैंक्शन जरूर अमेरिका ने उन पे लगा दिया है, पर वो डॉलर से बहुत आगे अब निकल चुके हैं। अपना व्यापार वो लोकल करेंसी में कर रहे हैं या बार्टर प्रोसेस से कर रहे हैं। 2 से 3 सालों का समय उनको इस चीज में लगा कि वो डॉलर से किस प्रकार से बाहर निकले, पर अब बाहर निकलने के बाद वो टर्की और भारत इन दोनों देशों में S-400 की लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अब सोच रहे हैं और इंडिया से उस पर बात भी चल रही है। रशिया के ऑफिशियल्स ने यह भी कहा कि भारत ऑलरेडी Su-30 और इसके अलावा T-90 टैंक भारत में ही बना रहा है, जो कि रशियन प्रोडक्ट है। इसके अलावा ब्रह्मोस भी भारत और रशिया मिलकर बना रहे हैं। तो S-400 का भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही आसानी से किया जा सकता है और इसको शुरू से शुरू किया जा सकता है। भारत को यहाँ पे ध्यान देना होगा कि पुरानी जो भी हमें भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए रशियन टेक्नोलॉजी मिली, वो केवल किट के माध्यम से मिली और ज्यादा हमें टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाई। पर S-400 के केस में ऐसा ना हो, क्योंकि आने वाले 30 से 40 सालों तक इसका बहुत अच्छा मार्केट है। भारत के आसपास के देश चाहेंगे कि S-400 उनको भी मिले और भारत यह जरूर चाहेगा कि इस ग्रोइंग मार्केट को देखते हुए भारतीय S-400 दूसरे देशों में जाए। पर जाहिर सी बात है अमेरिका यह नहीं होने देगा। भारत को भी काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि 2-3 सालों का समय इसमें जरूर लगेगा इसके प्रोडक्शन को भारत लाने तक, और भारत हो सकता है कि जो 5 बटालियन का ऑर्डर दिया हुआ है उससे आगे भी ऑर्डर दे, क्योंकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग तभी हो सकती है, कोई देश हमें तभी करने को टेक्नोलॉजी दे सकता है जब इसका ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर हमारे तरफ से दिया जाए। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, जो खबर निकलकर सामने आ रही है। एक नया प्रोपेगेंडा और सामने आया है। आपको पता है कि बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, उसके जवाब में पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट भारतीय सीमा में कहा जा रहा था कि थोड़ा सा घुसे थे और वहीं से उन्होंने बम दागे थे, जो कि गाइडेड बम थे और उन्हीं के कैमरे से इसकी रिकॉर्डिंग भी की गई। तो पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक समारोह हुआ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यूट्यूब वीडियो है एक, उसमें उन्होंने अपनी खूब सैखी बखेरी है और ये कहा है कि उन्होंने भारत के किसी भी मिलिट्री टारगेट को टारगेट न करने के उद्देश्य से यह ऑपरेशन किया था। पर क्या कोई देश इतना बेवकूफ हो सकता है कि किसी दूसरे देश में उसको घुसना है और उसका लक्ष्य भी कोई नहीं है, उसका लक्ष्य केवल जंगलों में बम गिरा के भाग जाना है। ऐसा ही कहा पाकिस्तान की एयरफोर्स के चीफ ने, और उन्होंने कहा है कि भारत में कोई भी नुकसान पहुंचाने का उनका उद्देश्य नहीं था। मिलिट्री टारगेट के पास बम इसलिए गिराना था क्योंकि जो बालाकोट पे हमला हुआ था वो भारत की मिलिट्री के द्वारा किया गया था। जब इनसे यह पूछा गया कि मीडिया में तो खबर यह है कि F-16 का इस्तेमाल किया गया था या JF-17 का इस्तेमाल किया गया, तो उनका जवाब यह था, उन्होंने इस जवाब को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि जब सामने वाले को थप्पड़ पड़ा हो तो दाएं हाथ से थप्पड़ पड़ा हो या बाएं हाथ से थप्पड़ पड़ा हो, केवल थप्पड़ मैटर करता है, हाथ मैटर नहीं करता है। और इस समारोह का मकसद क्या था? इस समारोह का मकसद यह था कि जो कश्मीर में हमने धारा 370 हटाई है, उसके विरोध में पाकिस्तान कितना लाचार है यह कहीं उनके देश को ना पता चल जाए, इसलिए वो पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाने के लिए इस समारोह का आयोजन किए हुए थे, जिसमें कि उन लोगों को मेडल दिए गए जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट थे और इस बालाकोट स्ट्राइक और उसके बाद की डॉग फाइट में इन्वॉल्व थे और जिनके द्वारा बम गिराए गए। बहरहाल बिना टारगेट के पाकिस्तानी एयरफोर्स भारत में तो आ नहीं पाई और टारगेट को तो उन्होंने मिस जरूर किया, पर उस मिस किए हुए टारगेट का भी श्रेय पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने सर लेना चाहती है। तो लेना चाहती है तो ले, तो वो अपनी जनता को बेवकूफ बना सकती है, पर भारतीय जनता को वो बेवकूफ नहीं बना सकती है। आप इस हंसी वाले वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आसानी से देख सकते हैं और तब जाके
यह वीडियो जरूर उनके कमेंट बॉक्स में डालिएगा। कुछ लोगों का यह कहना है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स द्वारा जो बम ये दागे गए थे वो अपने टारगेट से मिस ही नहीं हुए थे, ये एक्सप्लोड भी नहीं हुए थे। आप जानते हैं कि 11 कुछ इस प्रकार के बम दागे गए थे और हमने ये खबर में जरूर सुना था कि 3 बम इसमें से एक्सप्लोड भी नहीं हुए थे, जिसको बाद में भारतीय फौज ने एक्सप्लोड करने का प्रयास किया और उसको नष्ट किया। तो इससे पता चल जाता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की क्या स्थिति है और वो अपने लोगों को अपनी क्या स्थिति दिखाना चाह रहे हैं। बात कर लेते हैं स्पाइस 2000 गाइडेड बम का, जो कि हमने इस्तेमाल किया था बालाकोट स्ट्राइक में, और जून 2019 में इसका फिर से ऑर्डर दिया गया था इजराइल को और कहा जा रहा था कि 100 इस प्रकार के बम हम खरीदने जा रहे हैं और 250 करोड़ रुपए में कंटीजेंसी परचेज के तहत इसका ऑर्डर उसको दिया गया था। तो इसकी डिलीवरी अब स्टार्ट हो गई है, जिसको बिल्डिंग बस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी डिलीवरी भारत को मिलने लगी है और 100 बम इस प्रकार के भारत को मिलेंगे, जो कि काफी तेज डिलीवरी मानी जा सकती है। तो इससे हमें समझ लेना चाहिए कि भारतीय आर्मी, भारतीय एयरफोर्स, भारतीय नेवी कितना वॉर रेडी हमेशा रहना चाहती है ताकि हमारे देश की आसानी से सुरक्षा हो सके। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।